20 अप्रैल 2010 मेक्सिको की खाड़ी के शांत और विशाल समुद्र के बीचों बीच एक विशाल तेल रिग खड़ा था, जिसे दुनिया डीप वाटर होराइजन के नाम से जानती थी। यह रिग आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण था, जिसका उद्देश्य था समुद्र की गहराइयों से तेल निकालना। समुद्र की सतह से लगभग 5000 फीट नीचे मैकोंडो नाम का तेल कुआं स्थित था, जहां ड्रिलिंग का कार्य कई दिनों से चल रहा था। रिग पर काम कर रहे कर्मचारी अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे। मशीनें सामान्य रूप से चल रही थीं, सिस्टम सक्रिय थे और सब कुछ नियंत्रण में प्रतीत हो रहा था। लेकिन समुद्र की गहराइयों में स्थिति धीरे धीरे बदल रही थी। कुएं के भीतर दबाव बढ़ रहा था और गैस का रिसाव शुरू हो चुका था, जिसे शुरुआती चरण में गंभीर खतरे के रूप में नहीं पहचाना गया। ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान तेल और गैस के दबाव को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय होता है। इसी उद्देश्य के लिए ब्लॉउट प्रिवेंटर नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रिग पर स्थापित किया गया, जो किसी भी अनियंत्रित विस्फोट को रोकने के लिए अंतिम सुरक्षा कवच माना जाता था। उस रात कुछ तकनीकी परीक्षण किए जा रहे थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुएं को सुरक्षित रूप से सील किया जा सकता है। लेकिन परीक्षण के दौरान दबाव में असामान्य उतार चढ़ाव दर्ज किए गए। ये एक स्पष्ट चेतावनी संकेत था कि कुएं के भीतर गैस का दबाव सामान्य सीमा से अधिक हो रहा है। फिर भी घटनाओं की श्रृंखला धीरे धीरे एक खतरनाक दिशा में बढ़ती रही। कुछ ही समय बाद मीथेन गैस तेजी से ड्रिलिंग पाइप के माध्यम से ऊपर उठने लगी। ये गैस अत्यंत ज्वलनशील थी और जैसे ही यह रिग के डेक तक पहुंची, स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। रात के लगभग 9:45 पर एक भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरे रिग में कंपन महसूस किया गया। कुछ ही सेकंड में आग की विशाल लपटों ने पूरे प्लेटफॉर्म को घेर लिया। आसमान में उठती आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं और समुद्र के बीच एक जलता हुआ ढांचा भयावह दृश्य में बदल चुका था। रिग पर मौजूद 126 कर्मचारियों में अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग आग से बचने के लिए समुद्र में कूदने पर मजबूर हो गए, जबकि अन्य जीवन रक्षक नौकाओं की ओर भागने लगे। इस दुर्घटना में 11 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि नियंत्रण पाना बेहद कठिन था। अगले 2 दिनों तक डीप वाटर होराइजन लगातार जलता रहा और अंततः 22 अप्रैल 2010 को यह विशाल तेल रिग समुद्र में डूब गया।